नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें। जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स इस टाइम आएगी, और इन 15 डेज़ का क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और फिर तुला राशि वालों के क्रश की फीलिंग, उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ हम चेक करेंगे। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप टाइम स्टैम्प से चेक कर सकते हैं, और अगर पूरी रीडिंग आपको देखनी है तो यू मोस्ट वेलकम। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे तुला राशि वाले उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे 16 मई टू 31 में। डिवाइन please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels. One more time please. मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 मई टू 31 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 मई टू 31 में उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। One more time please. क्या बात है। दो कार्ड्स आए थे तो हम दोनों लेंगे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ है और ऑल साइंस यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 4, 5, 10, 2, 6, 18, 10, 5, ठीक है। सो आपके पार्टनर ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपके सॉरी का या फिर किसी ऑफ़र का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ओवरऑल लाइफ में इनकी बाकी के रिलेशनशिप से या फिर बाकी के चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। इनको ऐसा मतलब इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे जहाँ ये बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, या तो फिर किसी ऑफ़र का ये वेट करते मुझे दिख रहे हैं
किसी ऑफर का वेट करते दिख रहे हैं, मे बी आपके कॉल मैसेज को वेट करते हुए दिख रहे हैं या फिर आपके सॉरी का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान लड़ना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी इनकी। फीलिंग्स में लड़ाई दिख रही है मुझे, ये इंसान लड़ना चाहते हैं। हथियार उठा लिया इन्होंने, भले आपने हथियार डाल दिए हैं लेकिन इन्होंने हथियार उठाया है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये लड़ना चाहते हैं आपसे। हाँ, इनके पास या तो ये कंफ्यूज्ड हैं या तो ये इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या करना है, आपसे लड़ना है कि आपसे नहीं लड़ना है कि क्या करना है, इनको क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये सेपरेशन के लिए में भी हो सकता है, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, इनको ऐसा लग रहा है इसलिए आपसे लड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे बातचीत नहीं आप लोगों की, मतलब कोई एक इंसान जो है वो बहुत मिस्टीरियस है जो कि अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा है। और ये इंसान भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं ऐसे जो कि अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। इंसान इस टाइम पे या तो ये लड़ना चाहते हैं आपसे या फिर सरेंडर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में इनके स्टेबिलिटी है, इंटेंशन में इनके में भी मैरिज है, ये किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, यस, या तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ये रिश्ता ख़त्म करके किसी और से मैरिज करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिमाग में इनके ये चल रहा है किसी और से मैरिज करना है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मैरिज करने की तैयारी इंसान कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, इंटेंशन सोच में इनकी ऐसी है कि इनको आपसे मैरिज करनी है। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको ये बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, आपका प्यार ख़त्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि आपके लिए इनके मन में एक डिवाइन लव है और इनको ये पता है कि आपने भी अनकंडीशनल लव उनको किया है, बहुत प्यार आपने उनको किया है और बहुत ज़्यादा फीलिंग आपके मन में थी, लेकिन अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, इनको ऐसा लग रहा है। प्यार अगर आपके मन में है भी इस इंसान के लिए, अगर अभी भी फीलिंग्स बची हुई है इस इंसान के लिए, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, मतलब फीलिंग्स को अंदर छुपा के आप ऊपर प्रैक्टिकल दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत हार्श, बहुत एरोगेंस दिखा रहे हो इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। जो ऑब्स्टिकल है ना वो ये है कि क्लैरिटी नहीं है। आप ग्रो कर रहे हैं और ये इंसान जो है वही हैं, इनको बात करनी है आपसे, लेकिन आप इतना ग्रो कर चुके हो अब कि इनको लगता है कि अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स या ग्रोथ आप नहीं चाहते हैं। लेकिन ये इंसान आपसे कॉल मैसेज में बात करना या फिर आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना या फिर ट्रैवल करना, आप तक पहुंचना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आए, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं कि ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये इंसान आपको सॉरी बोले या फिर बातचीत करे या फिर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे इंसान, तो इनको गारंटी, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि चीज़ें सही होंगी या फिर आप एफर्ट्स लोगे, इनको वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो आउटकम में मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता दिख रहा है। तो या तो ये इंसान इस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आपको लेके, या फिर ये वेटिंग पोजीशन में रहेंगे, मुझे ये लग रहा है। मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं इंसान, ये बहुत कॉन्फिडेंट इस टाइम पे रहेंगे और आपका वेट करते दिखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, या फिर आपका एक साइकिल जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक साइकिल, एक फेज कंप्लीट होकर एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। यस, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, या तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इनसे मूव ऑन करें या फिर इस रिश्ते में और एफर्ट्स ले या फिर आगे क्या करें, आपको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी इस टाइम ऐसे रहेगी कि आपको आर या पार कुछ सोचना है इस टाइम, ठीक है। फीलिंग्स में आपके लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेगी इनके लिए, बहुत ज़्यादा इनको फील करोगे, इनके एनर्जी को फील करोगे, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा, बहुत इंटेंस पुल फील होगा इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फील करोगे इस इंसान को, ठीक है। इंटेंशन में आपके एक डर है। डर किस चीज़ का है डिवाइन? आओ, क्यों है यहाँ द मून की एनर्जी डिवाइन? या तो आपके मन में बहुत प्यार होने के बावजूद भी आप प्यार नहीं दिखाओगे, अपने मन में रखोगे प्यार, या तो किसी चीज़ का डर है आपको, ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन में
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं इनके लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है, कहीं ये आपसे मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है। ऐसी एक डर आपके मन में रहेगी इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो कि ये इंसान एक रिस्क ले, जो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करे, एक न्यू बिगनिंग के लिए एक एक्शन, एक न्यू बिगनिंग के लिए एक एक्शन ले, एक रिस्क ले, एक्शन ले, आप इनसे ये चाहोगे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी, खुशियाँ, पॉजिटिविटी अब इस रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। 2 कार्ड्स है यहाँ पे। इल्यूजन्स लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आप परेशान लग रहे हैं ये सोच के कि चीज़ें अगर रीस्टार्ट होंगी भी तो क्या स्टेबिलिटी रहेंगी, क्या खुशियाँ रहेंगी, क्या पॉजिटिविटी रहेंगी। ऐसी एक माइंडसेट में आप दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये इंसान इस बार आके अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे या फिर पहले वाली एनर्जी में ही इंसान रहेंगे। ऐसी एक डर आपके मन में दिख रही है। ये ऑब्स्टिकल है आपके लिए। ठीक है, जहाँ आप कनेक्ट करना चाहते भी हैं, क्योंकि क्वीन एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि आप एक इमोशनल स्टार्ट ज़रूर चाहते हो इनसे, एक रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हो आप। बहुत प्यार इस टाइम आपके मन में है इनके लिए, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर से कनेक्ट करेंगे भी अगर रीस्टार्ट होगी भी ये अगर रीस्टार्ट होंगी भी चीज़ें, तो भी क्या स्टेबिलिटी रहेगी, तो क्या पॉजिटिविटी रहेगी, क्या इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ये सोचकर, या पहले वाली एनर्जी ही रहेंगी, ये सोचकर आप थोड़े से इस टाइम परेशान हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे सरेंडर करते दिख रहे हैं इस रिश्ते को। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यूनियन ज़रूर चाहोगे आप, लेकिन आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को। आप टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, इसलिए आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो। टायर्ड है आप दुखी हो के, परेशान हो के आप परेशान हो गए हैं, है ना। बहुत दुखी हो के, बहुत परेशान हो के आप परेशान हो गए हैं। अब आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को, जहां आप यूनियन ज़रूर चाहते हैं इनसे। पास्ट की चीज़ें सोच के नॉस्टैल्जिक फील करना, इनको बहुत याद करना, इनके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स होना इस टाइम पे, ये सब कुछ होगा आपको। लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे आप भी, मुझे लग रहा है। ठीक है, सो मुझे दोनों ही एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं और आप बहुत टायर्ड हैं, इसलिए आप एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हो। हालांकि चाहते ज़रूर है यूनियन, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो लिब्रा के लिए इस टाइम मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे कि तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। 16 मई टू 31 मई क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के और उनके क्रश की फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तुला राशि वालों का यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 3, 21, 3, 5, 16, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान, इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे या तो ये आपको देख के, या तो इनका कहीं और सेपरेशन हुआ है, किसी और के साथ सेपरेशन हुआ है, या फिर आपके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हुई होंगी जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा पेनफुल फील करेंगे, पेन फील करेंगे, पेन में रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते ज़रूर हैं, लेकिन वो ग्रोथ आपको दिख नहीं रही है। आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आपको ग्रोथ चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाएंगे उसको, स्टक रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे ये इंसान इनको ऐसा लगेगा सिर्फ इनके मन में फीलिंग्स, आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, ये सब सोच के ये थोड़े से परेशान होंगे, या फिर आपको ये प्रपोज किया था इन्होंने पास्ट में, आपने मना किया, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ ये इंसान थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में इस टाइम पे रहेंगे, या तो आपको देखकर या फिर किसी और
ने इनका दिल तोड़ा है या फिर इनको तकलीफ़ दी है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान थोड़े से तकलीफ में इस टाइम पर रहेंगे। ठीक है, एक सेपरेशन दिख रहा है मुझे, एक अनप्लेजेंट इवेंट दिख रहा है। अनप्लेजेंट इवेंट में कुछ भी हो सकता है, इनके घर परिवार में भी कुछ हुआ है, या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान इतने अच्छे वाइब्रेशन में इस टाइम पे नहीं रहेंगे। ठीक है, थोड़े से डिप्रेस्ड रहेंगे, थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप टीम वर्क करना चाहते हैं, आप एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप हो आप दोनों के बीच, आप ये चाहोगे इस टाइम पे, अगर प्यार नहीं भी, फीलिंग्स नहीं भी, तो कम से कम बातचीत हो, एक फ्रेंडशिप रहे आप दोनों के बीच, आप ये चाहोगे। आपकी इंटेंशन ऐसी दिख रही है मुझे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इस सिचुएशन में नहीं है कि आपसे बात करें, इस कंडीशन में भी नहीं रहेंगे कि आपसे बात करें, लेकिन आप फिर भी बात करना चाहोगे। आप आप चाहोगे कि ये इंसान थोड़ा सा आपसे इंटरैक्ट करे, या फिर कुछ एफर्ट्स ले आपके टूवर्ड्स, ऐसा आप चाहेंगे। लेकिन मुझे ये इंसान इस टाइम पे इस ऐसे कंडीशन में नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे ये आपसे बातचीत करे या फिर कुछ एनर्जी शेयर करे आपसे, मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, ये आपको चेज़ ज़रूर करेंगे इस टाइम पे, चेज़ करते दिख रहे हैं आपको ये इंसान। ठीक है, चेज़ करेंगे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपके पीछे भागेंगे इस टाइम पे, भले वो सोशल मीडिया पे चेज़ कर रहे हो, मेंटल चेज़ कर रहे हो, इमोशनल चेज़ कर रहे हो, जैसे भी ये चेज़ करेंगे आपको, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, और मुझे आउटकम भी कुछ सही नहीं दिख रहा है, मतलब इतना सही नहीं होगा मुझे लग रहा है तुला राशि वालों के लिए इस टाइम पे। लव लाइफ थोड़ा सा इस टाइम में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है आपको किसी चीज़ की, या तो इस इंसान के एटीट्यूड को देख के, या फिर ओवरऑल कुछ भी चीज़ों को लेके इस टाइम आपका लव लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख रहा है। इसलिए इस टाइम अपने आप में ज़्यादा फोकस करें। अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं करते तो इस टाइम ज़रूर ट्राई करें, ताकि आप मेंटल पीस में रह पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ चेंज भी दिख रहा है, या तो आप में या तो इस इंसान में चेंज होगा, किसी के एटीट्यूड में कोई चेंज मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान चेंज होगा, या तो आप या तो आपके पार्टनर। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है या तोड़ोगे आप आने वाले टाइम पे, या फिर किसी ने इनका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये है आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 16 मई to 31 मई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 16 मई to 31 मई। ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज फिक्स होता दिख रहा है मुझे, या फिर कोई स्टेबिलिटी आती दिख रही है मुझे। नंबर जो आप लोग इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 2, 16, 9, 9, 4, 6। वाओ, ओवरऑल एनर्जी में मैरिज की एनर्जी है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में आए और उनसे आपकी फीलिंग्स, उनके लिए आपकी फीलिंग्स डेवलप हो, या फिर किसी मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिज के लिए आप बहुत दिन से देख रहे थे तो हो सकता है कि मैरिज फिक्स हो सकती है इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई सोलमेट को आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं इस टाइम। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि आपके पास लाइफ के कनेक्शन हो या फिर आपके सोलमेट हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ मैरिज की एनर्जी, प्लीज़ गाइड। हाँ, बहुत ऑब्सेस्ड हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए आप कोई कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई न्यू बिगनिंग इस बार हो सकती है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
करियर में हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप किसी प्रमोशन का या फिर किसी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे और थोड़े से आप इस टाइम पे आपका दिल टूट सकता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला या किसी और को मिल गया, या अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने करियर पे और नहीं मिलने की वजह से आप थोड़ा सा आपका दिल दुखा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस टाइम आप अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करेंगे और कैसे बेटर ऑप्शन आपको मिल सके, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा बिजनेस या फिर अच्छे इन्वेस्टमेंट, कहीं और अच्छा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ आप ट्राई करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे एक जॉब को मे बी छोड़ के किसी और जॉब में स्विच करते या फिर अलग ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करते आप दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, जिससे आपका थोड़ा सा दिल टूटेगा इस टाइम पे करियर में। और इस टाइम आप अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे, मुझे ये दिख रहा है पावर में रहेंगे इस टाइम में। आपको ऐसी एक एनर्जी इस टाइम पे लगेगी कि आप में वो सब कुछ है जहाँ से आप जो भी अपने गोल को अचीव करना चाहें या फिर जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ से उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी के मोहताज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ फुल पावर में आप रहोगे और अपने लिए बेटर ऑप्शन आप चूज़ करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि तुला राशि वालों के लिए इस टाइम कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे तब जब आप पास्ट को रिलीज़ करोगे, ठीक है। यस, एक ग्रोथ, हाँ कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में। कौन है ये इंसान? कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, ठीक है। कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आ रही है। कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस, कोई स्पीड आप देखोगे इस टाइम पे। कोई प्रपोजल इस टाइम पे आ रहा है। अगर आप बहुत स्टक थे अपने लाइफ में तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे सही होती मुझे दिख रही है, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे थे, अगर प्रपोजल के लिए आप वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों को इस टाइम में मुझे प्रपोजल मिलता दिख रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये प्रपोजल कब मिलेगा आपको? जब आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, जब आप पास्ट से बाहर निकलोगे। अगर पास्ट कोई रिलेशनशिप है आपका और बुरी तरह से ख़त्म हुआ है तो उसको पूरी तरह क्लोजर दें, उसके बाद नए रिश्ते में जाएं, ताकि वो पुरानी एनर्जी नए रिश्ते को इफेक्ट ना करे, ठीक है। ईगल की एनर्जी देखिए, होता क्या है ना, हम किसी रिलेशनशिप में जब रहते हैं, हम दूसरे रिश्ते में मूव ऑन करते हैं, जब पहले रिश्ते को हम क्लोजर नहीं देते हैं, है ना। एक दरवाज़ा खुला रहता है कि हमेशा ये इंसान कभी भी वापस आ जाए, या उनको भी पता होता है कि हम कभी वापस जा सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी गलत होती है। वो इंसान, पास्ट के इंसान जब आएंगे तो पास्ट के एनर्जीज़ को लेके आएंगे, जो कि आपका प्रेजेंट का रिश्ता ख़राब करेगा। वो एनर्जी उस रिश्ते को ख़राब करेगी, ठीक है। सो ये पूरा क्लोजर दें, उसके बाद मूव ऑन करें। ईगल की एनर्जी यहाँ पे मुझे हेल्थ में दिख रही है। अगर आप हेल्थ इश्यूज़, आपको कुछ हो रहे थे या फिर कुछ ऐसा था, तो इस टाइम आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। मतलब ट्रीटमेंट चेंज करेंगे या फिर अलग टेक्निक को अपनाएंगे। अगर मेडिकेशन ले रहे थे, इस टाइम मेडिटेशन करेंगे, इस टाइम हीलिंग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि पॉसिबिलिटीज़ को चेक करके अपने हेल्थ को बेटर करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। परेशान अगर थे तो इस टाइम अपने हेल्थ पे काम करते आप दिखोगे और अपनी हेल्थ को बेटर करते हुए दिखोगे इस टाइम पे, ठीक है। बर्थ की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में है। पॉसिबिलिटीज़, कुछ यूनिवर्स आपके लिए कुछ नई एनर्जीज लेके इस टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन ये ऑब्स्टिकल में एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ को स्टक कर रहे हो, न्यू बिगनिंग्स को आप स्टक कर रहे हो। देखिए, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होनी है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई रीस्टार्ट होना है, जिसको कि आप ब्लॉक कर रहे हो। कैसे? कुछ चीज़ों को रिलीज़ करनी है जिसको आप नहीं कर रहे हैं, जिसको आपने पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा है। अगर आप पकड़ के रखोगे कोई चीज़ को, पास्ट की चीज़ों को, कोई ख़राब चीज़, कोई ख़राब एनर्जी को आप अगर होल्ड आप करके रखे हो, तो वो एनर्जी आपके आने वाले फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को भी इफेक्ट करेंगी, ठीक है। यहाँ न्यू बिगनिंग होनी है, एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं, लेकिन आप स्टक कर रहे हो उस एनर्जी को, रोक रहे हो उस एनर्जी को, डिफेंस कर रहे हो, रोक रहे हो उस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ये है ना। या तो आपने हीलिंग नहीं की है अपनी, या तो आपने रिलीज़ नहीं किया अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे तभी नई एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो पाएंगी। क्यों? एक रूम आपके पास है, वो सामानों से भरा हुआ है, जो सामान आपकी यूज़ का नहीं है,
जो सामान सब टूटे फूटे से पुराने से पड़े हुए हैं, जो कि आपके यूज़ के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने भर रखे हैं सामान। तो नई चीज़ों को जब आप लाओगे तो कहाँ रखोगे? मन भी नहीं करेगा आपको लाने का, क्योंकि आपको पता है आपके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो आपका मन भी नहीं होगा कि आप नई चीज़ों को लेके आए, है ना। तो नई एनर्जीज़ को आपके लाइफ में एंटर करने के लिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना ज़रूरी है, पुरानी एनर्जीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है, तब जाके नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में एंटर करती है। ठीक है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे मुझे आउटकम में दिख रही है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। मुझे यहाँ पे तुला राशि वाले इस टाइम थोड़े से पॉजिटिव होते भी दिख रहे हैं, अपने आप को चेंज करते दिख रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते आप दिख रहे हो, अब मेहनत करते दिख रहे हो आप, टीम वर्क करते दिख रहे हो, कोऑर्डिनेट करते दिख रहे हो, लोगों से बात करते दिख रहे हो, फ्रेंडशिप करते दिख रहे हो, नए नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते दिख रहे हैं तुला राशि वाले इस टाइम पर मुझे। ठीक है। तो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन, क्या आ रहा है आपके लिए। और डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज one more time please. सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड, एनकरेज। मैंने बोला ना कि कुछ सपोर्ट भी आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो फिर आप टीम वर्क करोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे इस टाइम पे, इनकरेज होंगे और आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ट्रस्ट, रेवलेशन, सिग्निफिकेंस एंड सरप्राइज। कुछ सरप्राइज आ रहा है आपके लिए, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। ठीक है। एंजल आर वॉचिंग, आर यू की एनर्जी भी यहाँ पे है, और कंपैशन, सेल्फ केयर भी है। यहाँ अपने आप को केयर भी करते दिख रहे हैं और ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं इस टाइम तुला राशि वाले, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ कुछ चीज़ें जो आपके ज़रूरत की नहीं है, वो चीज़ें पीछे छूटेंगी, उनके लिए इतना ना सोचें, आगे बढ़े, आगे देखें। पीछे देख के चलोगे तो गिरोगे आगे, है ना, इसलिए आगे देखें, आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।